नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी भी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कि आप कल जो एयर स्ट्राइक भारत ने करी है उस पर वीडियो बनाइए। तो आपको क्लियर कर दूं ये चीज़ कि कल भारत ने कोई भी स्ट्राइक नहीं करी है, कोई भी एयर स्ट्राइक अंजाम नहीं दी गई है और ये खुद भारतीय सेना ने क्लियरिफाई कर दिया है। साथ ही इस वीडियो को में हम जो हमले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो अब से 6 दिन पहले हुआ था, जिसे इंडियन आर्मी ने खुद कंफर्म किया था कि जी हाँ, हमने हमला किया है, ये मिसाइली हमला था और इसको लेकर वीडियो भी जारी की गई थी। तो इसी को लेकर जो चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं उन्होंने भारत की प्रशंसा करी है। एक रिपोर्ट छपी है, खुद चीन में रिपोर्ट छपी है जिसमें भारत की प्रशंसा की गई है और कुछ और चीज़ें भी कही गई है जिसको मैं आपकी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने 13 अक्टूबर को एक बड़े हमले को अंजाम दिया था जिसमें भारत ने पाकिस्तानियों की बहुत सारी पोस्ट को तबाह कर दिया था और इसमें बताया जाता है कि दर्जनों पाकिस्तानी जो सैनिक थे और कमांडो थे वो मारे गए थे और इसके अलावा बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। वहीं सबसे पहले हम बात करें कि भारत ने ये हमला किया क्यों था, फिर हम बात करेंगे चाइना की रिपोर्ट के ऊपर। तो ये भारत ने हमला इसलिए किया था क्योंकि 13 अक्टूबर से पहले 11-12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान की तरफ से अचानक भारी एक तरीके से शेलिंग और फायरिंग की गई थी एलओसी पर, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और एक बीएसएफ का जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद भारत ने रिटेलिएशन किया और रिटेलिएशन इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान झेल नहीं पाया और पाकिस्तानी सैनिक जंगलों में भागने को मजबूर हो गए थे और इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी दर्जनों सैनिक मारे भी गए थे। अब इसी को लेकर चीन की पत्रिका ने, जो इसका नाम सू है, जो बीजिंग स्थित है, उसने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने भारतीय सेना की प्रशंसा की है और कहा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर मेजर ये एक ऑपरेशन था जिसे सक्सेसफुली अंजाम दिया गया है। इसमें उन्होंने डिटेल से सारी चीज़ों को बताया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इसे भारत की जो पैरा एसएफ है, स्पेशल फोर्सेस, उन्होंने अंजाम दिया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से। जी हाँ, एटीजीएम से इसे अंजाम दिया गया है और ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि इससे पाकिस्तानी सैनिक जो अपनी चौकियां थी उन्हें छोड़कर भागने लगे और जंगलों में छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। आप कहेंगे कैसे इसका पता लगा? तो जब भारतीय सेना जब ये हमला कर रही थी उसके दौरान इस हमले पर नज़र भी रखी जा रही थी बहुत ही सख्ती से कि क्या हो रहा है पाकिस्तानी पोस्ट पर, और नज़र रखने से ये पता चला है कि पाकिस्तानी सेना के जवान जो जिन चौकियों पर हमला हो रहा था वो तो भागने ही लगे, साथ ही आस पड़ोस की जो चौकियां थी वो भी छोड़कर वो एक तरीके से तेजी से जंगलों में भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। वहीं भारतीय सैनिकों की तारीफ चीन इसलिए नहीं कर रहा है कि भारत ने हमला बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया, बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। जी नहीं, उनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने इसे अंजाम दिया वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है। कैसे? दरअसल भारतीय सेना अपने पास मौजूद अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से मिनटों में पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को तबाह कर सकते थे। जी हाँ, बहुत चुटकियों का खेल था और इसमें जान जाने का रिस्क भी कम था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस ऑपरेशन में कुछ चूक हो जाती और भारतीय सैनिक नजर में आ जाते पाकिस्तानियों के, तो वो गोलीबारी में 1-2 सैनिक हमारे शहीद भी हो सकते थे। लेकिन अगर हम अपाचे से हमला करते तो उसमें इसका खतरा नहीं था और बहुत ही आसानी से मिनटों में इसे अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन फिर भी भारत ने अपाचे का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसका कारण था क्योंकि भारत चाहता था कि इस मामले को लो प्रोफाइल रखा जा सके, क्योंकि अगर भारत अपाचे का इस्तेमाल करता तो पूरी दुनिया में ये हेडलाइन बनती, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टरों को दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। इन्हें आप हेलीकॉप्टरों की दुनिया का F-22 रैप्टर कह सकते हैं। जिस तरीके से लड़ाकू विमानों में F-22 को सबसे ताकतवर माना जाता है, इसलिए इसी तरीके से अपाचे को बहुत ही ताकतवर माना जाता है हेलीकॉप्टरों की दुनिया में। तो अगर ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता अपाचे का तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनती और दुनिया में संदेश जाता कि भारत कोरोना काल के बावजूद भी अपने पड़ोसियों को तंग कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना चाहती थी कि इसे लो प्रोफाइल ही रखा जा सके, इसकी ज्यादा चर्चा दुनिया में ना हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसलिए भारत की ज्यादा तारीफ की जा रही है कि भारत ने बहुत ही सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस हमले को अंजाम दिया है और दुश्मन को सबक भी सिखाया गया है। तो आपका क्या मानना है भारतीय सेना की गई समझदार भरी कार्रवाई से? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही जो लोग एयर स्ट्राइक को लगातार ट्रेंड करवा रहे थे ट्विटर पर, तो उनके लिए सलाह है कि भाई ऐसा मत किया करो, क्योंकि एयर स्ट्राइक का नाम सुनते हमारे पड़ोसी के पैर कांपने लगते हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर सीरियस नोट पे कहूँ तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे राष्ट्रहित को खतरा होता है, भारतीय सेना के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी पर यह सवाल उठाता है। तो ऐसा ना करें जब तक कि भारतीय सेना खुद सामने से आकर ऐसी एयर स्ट्राइक की खबरों को कंफर्म ना करे। हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर भी कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।